तो बच्चों, आज हम आरो पाठ्य पुस्तक में एक लेसन है जिसका नाम है काले मेघा पानी दे। आज हम वो करेंगे जिसके लेखक है धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने बहुत सी कहानी संग्रह, कविता संग्रह, उपन्यास, गीति नाट्य, निबंध संग्रह आदि रचनाएं की है। बहुत से पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। काले मेघा पानी दे एक संस्मरण है जो लोक प्रचित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण है। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास का अपना सामर्थ्य। इसमें कौन कितना समर्थ है, यह प्रश्न पढ़े लिखे समाज को उद्वेलित करता रहता है। इस लेसन में आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत जाने के बाद भी खेती और बहुकाज प्रयोग के लिए पानी न हो तो जीवन चुनौतियों का घर बन जाता है और उन चुनौतियों का निराकरण विज्ञान न कर पाए तो उत्सवधर्मी भारतीय समाज चुप नहीं बैठता। वह किसी जुगाड़ में लग जाता है, प्रपंच रचता है और हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा और बेबसी के भीतर से उपाय और काट की खोज करता है। काले मेघा पानी दे में बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई है, गर्मी की ऋतु है और इंद्र देवता जो बरसात के देवता है उनको प्रसन्न करने के लिए यहाँ के लोग तरह तरह के उपाय निकालते हैं। उसका ही ये एक संस्मरण है जो हम आज करेंगे। उन लोगों के दो नाम थे, इंद्रसेना या मेढक से मंडली, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। जो लोग उनके नग्न स्वरूप शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कादों से चिढ़ते थे, वे उन्हें कहते थे मेढक मंडली। उनकी अगवानी घालियों से होती थी। वे होते थे 10-12 बरस से लेकर 16-18 बरस के लड़के। सावला नंगा बदन, सिर्फ एक जांघिया या कभी कभी सिर्फ लंगोटी। एक जगह इकट्ठे होते थे। पहला जयकारा लगाता था, गंगा मैया बोल, गंगा मैया की जय। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे। स्त्रियां और लड़कियां छज्जे बारजे से झांकने लगती थी और यह विचित्र नंग धड़ंग टोली उछल कूदती संवेद पुकार लगाती थी। क्या बोलती थी? काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बेल पियासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। यहाँ पर गांव के जो 16 से लेके 18 बरस, 10 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बीच के जो लड़के थे वो अपनी टोली बनाकर गांव में घूमते थे। अब गांव वालों ने उन टोली के दो नाम रखे थे, एक इंद्र सेना और दूसरी है मेढक मंडली। मेढक मंडली वो लोग बोलते थे जो इन सेना के विरुद्ध हो, उसको ये उछल कूद, शोर बकोर, ये कीचल कादो सभी से नफरत हो, चिढ़ते हो, वो लोग उसे मेढक मंडली बोलते थे। बाकी के लोग इंद्र सेना। ये लड़के कैसे थे? सावला उसका रंग था और शरीर पर से जांघिया या फिर लंगोटी। एक साथ इकट्ठा होते और फिर गंगा मैया की जय लगा के निकल पड़ते गाँव में। जयकारा सुनकर गांव की जितनी भी स्त्रियां हों, लड़कियां हों, वो सभी छज्जों पर आ जाती उन्हें देखने के लिए, क्योंकि ये लोग उछलते कूदते एक गीत गाते,
जिसमें काले मेघा को पानी दे के आजीजी कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई है, यानी घर में पानी नहीं है, बेल भी प्यासा है, बेल को भी पानी नहीं मिला, इसका मतलब खेती में फसल नहीं हुई है। पानी दे गुड़धानी दे, यानी बारिश बरसा ताकि हम फसल उगा सके। गुड़धानी यानी गुड़ और चने से बना हुआ लड्डू होता है वो, यानी लोग खा सके। काले मेघा पानी दे। उछलते कूदते एक दूसरे को धक्याते ये लोग गली में किसी दो महले मकान के सामने रुक जाते, 2 मंजिले मकान के सामने, और फिर बोलते पानी दे मैया, इंदर से ना आइए। और जिन घरों में आखिर जेठ या शुरू आषाढ़ के उन सूखे दिनों में पानी की कमी भी होती थी, जिन घरों में कुएं भी सूखे होते थे, उन घरों से भी सहेज कर रखे हुए पानी में से बाल्टी या फिर घड़े भर भर कर इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। यानी कि ये टोली 2 मंजिले मकान के सामने आकर रुकती है और फिर पानी मांगती है। तो अभी जेठ महीना हो आखिरी का और आषाढ़ की शुरुआत में जो सूखा पड़ा है, बारिश नहीं हुई है, घरों में कुएं सूख गए हैं, कहीं पर भी पानी नहीं है, पीने के लिए बड़ी मुश्किल से 1-2 बाल्टी या फिर घड़े भर के लोग घर में रखते हैं। उनमें से भी बाल्टी या घड़ा भरकर इन बच्चों पर फेंका जाता। बच्चे सिर से लेकर पैर तक भीग जाते। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते थे। पानी फेंकने से पैदा हुए कीचड़ में लथपथ हो जाते थे। हाथ, पांव, बदन, मुंह, पेट सब पर गंदा कीचड़ मलकर फिर हाँक लगाते, बोल गंगा मैया की जय। और फिर मंडली बांधकर उछलते कूदते अगले घर की ओर चल पड़ते, एक घर से दूसरे घर, यही पानी मांगने का तरीका। बादलों को टेरते, काले मेघा पानी दे। बादलों को बोलते भी काले मेघा पानी दे। वे सचमुच ऐसे दिन होते हैं जब गली मोहल्ला, गांव, शहर, हर जगह लोग गर्मी में भुन भुन कर त्राहिमाम कर रहे होते हैं। जेठ के 10 तपा बीत कर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत चुका होता है, पर क्षितिज पर कहीं बादल की रेख भी नहीं दिखती। कुएं सूखने लगते, नलों में एक तो बहुत कम पानी आता है और आता भी तो आधी रात को, वो भी मानो खोलता हुआ पानी हो। यहाँ पर बच्चे गंगा मैया की जय लगाकर एक घर से दूसरे घर वही प्रक्रिया करते। टोली बादलों को भी बोलती मेघा पानी दे। ये मोहल्ला ऐसा होता है, गांव, जो हर जगह गर्मी होती है, लोग त्राहिमाम करते। जेठ का 10 तपा बीत, यानी तपे हुए 10 दिन बीत जाना और आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत चुका होता है। क्षितिज यानी आसमान और जमीन का मिलाप, वहाँ पर भी कोई भी बादलों की रेखा नहीं होती है। कुएं सूख जाते हैं, नलों में भी कम पानी आता है तो भी आधी रात को, वो भी खोलता हुआ गर्म पानी आता है। ऐसे मौसम में शहरों की तुलना में गांव की हालात और खराब होते हैं। जहाँ जुताई होती है वहाँ पर खेतों की जो मिट्टी होती है वो सूख जाती है, पत्थर बन जाती है, उसमें पपड़ी पड़ जाती है। लू ऐसे कि चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खाकर ही गिर पड़ते, इतनी लू चलती है। ढोर ढंगर प्यास के मारे मरने लगते, लेकिन बारिश का कहीं नाम निशान नहीं। ऐसे में पूजा पाठ, कथा विधान सब करके लोग जब हार जाते, तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती है ये इंद्र सेना। वर्षा के बादलों के स्वामी
वो है इंद्र। और इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ में लथपथ निकलती पुकारते हुए मेघों को, पानी मांगते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए, पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो। बस एक बात मेरे समझ में नहीं आती है, यानी लेखक के समझ में ये नहीं आता है कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है तो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ जो पानी है थोड़ा बहुत, वो भी पानी बाल्टी भर भर के इन पर क्यों फेंकते हैं। कैसी निर्मम बर्बादी है पानी की। लेखक जो है वो ऐसे तरीकों में नहीं मानने वाले। वो ऐसे बोल रहे हैं कि कठिनाई से पानी इकट्ठा हुआ है जो जीवन के लिए ज़रूरी है, उसकी ज़रूरत पड़ सकती है अगर पानी की कमी हुई, तो वही पानी इस पर क्यों बर्बाद कर रहे हैं। ये तो बर्बादी हुई। देश की कितनी क्षति होती है इस तरह के अंधविश्वासों से। कौन कहता है इन्हें इंद्र की सेना। अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते हैं तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग रहे, ऐसा लेखक का कहना है। क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते घूमते रहते। नहीं, यह सब पाखंड है, अंधविश्वास है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। लेखक असल में था तो इन्हीं मेढक मंडली वाले बच्चे की उम्र का, पर कुछ तो बचपन में आर्य समाजी संस्कार थे। वो एक कुमार सुधार सभा कायम हुई थी, उसका उन्होंने लेखक को उपमंत्री बनाया था। जो समाज सुधार का जोश इसलिए लेखक में ज़्यादा ही था। अंधविश्वासों के खिलाफ तो तर्कस में तीर रखकर घूमता रहता था, मगर मुश्किल ये थी कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे प्यार था ना, वो थी उसकी जीजी। यहाँ दूसरा कैरेक्टर आया है जीजी का। ये जीजी है, वो रिश्ते में लेखक की कुछ नहीं लगती, उम्र में उनकी माँ से भी बड़ी है, पर जीजी के लड़के और बहू थे, उनको सबको छोड़कर ये लेखक में जीजी के प्राण बसते हैं। और वे थी उन तमाम रीति रिवाज, तीज त्योहार, पूजा अनुष्ठान की खान, जिन्हें कुमार सुधार सभा का यह उपमंत्री अंधविश्वास कहता था। यहाँ पर एक समाज सुधारक है और दूसरा इन सभी अंधविश्वासों में मानने वाली जीजी, लेकिन एक दूसरे के बिना किसी का नहीं चलता। जीजी सबसे ज़्यादा प्यार लेखक को करती है और लेखक भी, यानी जीजी जो बोले वो लेखक टाल नहीं सकते और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। पर मुश्किल यह थी कि उनका कोई पूजा विधान, कोई त्योहार अनुष्ठान मेरे बिना पूरा ही नहीं होता था। दिवाली है तो गोबर और कोड़ियों से गोवर्धन बनाना, फिर सतिया बनाने लगना, सतिया यानी स्वस्तिक। जन्माष्टमी है तो रोज 8 दिन की झांकी तक को सजाने और पंजीरी बांटने लगना। हर छठ है तो छोटी रंगीन कुल्हियों, यहाँ है मिट्टी का बर्तन, उसमें भूजा भर रहा है। भूजा यानी भुना हुआ अन्न, वो भरना। किसी में भुना चना भरना, तो किसी में भुनी मटर भरना, किसी में भुना अरवा चावल। अरवा चावल यानी बिना पकाए डायरेक्ट जो धान मिलता है वो। किसी में भुना गेहूँ भरना। जीजी ये सब मेरे हाथों से करवाती। क्यों? क्योंकि उसका मानना है कि अगर उनके हाथों से करवाए, लेखक के हाथों से, तो सारा पुण्य जो है ना वो लेखक को मिले। लेकिन लेखक इन सब में मानने वाले नहीं हैं, तो अब क्या होगा।
लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया कि ये जितना भी है आषाढ़ महीने में जो बारिश को बुलाने के लिए जो कर रहे हैं वो कुछ नहीं करूँगा मैं। नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर भर कर पानी। इस गंदी मेढक मंडली पर मुझे पानी नहीं फेंकना है, उन्होंने मना कर दिया। पर जीजी बाल्टी भरकर पानी ले गई। उनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे, हाथ कांप रहे थे, तब भी मैं अलग मुंह फुलाए खड़ा था। शाम को उन्होंने लड्डू मठरी खाने को दिए तो मैंने उन्हें हाथ से अलग खिसका दिया। गुस्से में मुंह फेर कर बैठ गया। जीजी से बोला भी नहीं। पहले वे भी तमतमाई, गुस्से हुई, लेकिन ज़्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं रहा गया। पास आकर मेरा सर अपनी गोद में लेकर बोली, देख भैया, रूठ मत, मेरी बात सुन। यह सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे, यानी इंद्र देवता को पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे? मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है, यह पानी का अर्घ्य चढ़ाते हैं। जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे? इसलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। यहाँ पर जीजी का क्या कहना है कि पानी भगवान पर चढ़ाएंगे नहीं, अर्घ्य चढ़ाएंगे नहीं तो भगवान पानी कैसे देगा? दान पहले देंगे तो हमें ज़्यादा मिलेगा, थोड़ा सा हम त्याग करेंगे तो ज़्यादा में हमें मिलेगा, ऐसा ऋषि मुनियों ने कहा है। ऐसा जीजी लेखक को समझा रहे हैं, लेकिन लेखक समझने वाले नहीं हैं। तब लेखक क्या कहते हैं, ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी? क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब पानी कीचड़ में बहाओ? कुछ देर चुप रही जीजी, फिर मठरी मेरे मुंह में डालती हुई बोली, देख, बिना त्याग के दान नहीं होता। अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए है और तू उसमें से 2-4 रुपए किसी को दे दे तो ये क्या त्याग हुआ? नहीं, त्याग तो वह होता है कि जो चीज़ तेरे पास भी कम है, जिसकी तुझको भी ज़रूरत है, तो अपनी ज़रूरत पीछे रखकर दूसरों के कल्याण के लिए उसे दे तो ये त्याग हुआ। दान तो वह होता है, उसी का ही फल मिलता है। यहाँ पर जीजी क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास भी कम पानी है, बारिश नहीं हुई है, थोड़ा ही पानी है, हमें भी ज़रूरत है, लेकिन अगर हमें भी ज़रूरत हो और हम वो पानी किसी और को दे तो वो त्याग हुआ, उससे हमें ज़्यादा फल मिलता है। लेखक ने कहा, फल वल कुछ नहीं मिलता, सब ढकोसला है। अब लेखक की जिद, तर्क और यहाँ पर जीजी की जिद, दोनों के बीच जो तर्क वितर्क चल रहे थे, एक का तर्क था, दूसरों की जिद थी, लेकिन लेखक हारता हुआ जान पड़ा। लेकिन फिर भी जिद पर अड़ा रहा। उन्होंने कहा, मैं पानी नहीं फेंकूंगा तो नहीं फेंकूंगा, क्योंकि ये तो पानी की बर्बादी है। फिर जीजी बोली, देख, तू तो अभी से पढ़ लिख गया है, मैंने तो गांव के मदरसे का भी मुंह नहीं देखा, स्कूल होती है ना वो, पर एक बात देखी है कि अगर 30-40 मन गेहूं उगाना है तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूं अपने पास से लेकर जमीन में क्यारियां बनाकर फेंक देता है, उसे बुआई कहते हैं। यह जो सूखे
हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं तो वो भी हमारी बुराई हुई। यह पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर, कस्बा, गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें 4 गुना 8 गुना करके लौटाएंगे। भैया, यह तो हर आदमी का आचरण है, जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा। सिर्फ यही सच नहीं, सच यह भी है कि यथा प्रजा तथा राजा। यही तो गांधी जी महाराज कहते हैं। जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था। तब से जीजी गांधी महाराज की बात अक्सर करने लगती थी। इन बातों को आज 50 से ज़्यादा बरस होने को आए, पर ज्यों की त्यों मन पर दर्ज है। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोट जाती है। हम आज देश के लिए करते क्या है? मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी है, पर त्याग का कहीं नाम निशान नहीं है। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम चटकारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते, पर क्या कभी हमने झांचा है कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे? काले मेघा दल के दल उमड़ते, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है। बेल प्यासे के प्यासे रह जाते। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? यानी देश में बहुत से ऐसे इंसान हैं जो भर भर के दान देते हैं, लेकिन क्या सभी लोगों तक पहुंचता है? क्या होगा देश का? यहाँ पर जो मेढक मंडली है, इंद्रसेना, वो एक साथ मिलकर सभी लोगों के लिए पानी मांग रहे हैं। सभी का भला करना वो चाहते, लेकिन आज की स्थिति कुछ और ही है। सभी का भला एक तरफ, लोग अपना ही भला चाहते, अपने भले के बारे में ही सोचते हैं। तो आज का लेसन ये हमारा काले मेघा पानी दे यहाँ ख़त्म होता है। हम 2-3 प्रश्न की चर्चा करेंगे जो आज का आपका वर्क होगा। फर्स्ट है, लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली नाम किस आधार पर दिया? यह टोली अपने आप को इंद्रसेना कहकर क्यों बुलाती थी? कौन से लोग थे जो मेढक मंडली बोल रहे थे, और वो टोली अपने को इंद्रसेना क्यों कहती थी? ये आंसर लिखना है। दूसरा क्वेश्चन, जीजी ने इंद्रसेना पर पानी फेंके जाने पर किस तरह सही ठहरा है? जीजी को क्यों लगा कि इंद्रसेना पर पानी फेंकने से सही रहेगा? क्वेश्चन नंबर 3, पानी दे गुड़धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की गई है? पानी तो मेघ देते हैं, साथ में गुड़धानी क्यों? आंसर है, आपको लिखना होगा, गुड़धानी यहाँ पर अनाज की बात की है, क्योंकि पानी के साथ साथ जीवन जरूरी अनाज भी है, तो ये भी आपको एक आंसर लिखना होगा।